आणि आता थेट आपण जाणार आहोत अयोध्येमधील राम मंदिराची ही पहिली झलक फक्त आणि फक्त न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी। 22 जानेवारी रोजी राम मंदिरामध्ये मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे आणि त्यापूर्वी राम मंदिराची ही पहिली झलक जी आहे ती आपण न्यूज 18 लोकमतवर दाखवतोय। न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी अयोध्येतील राम मंदिराची ही पहिली झलक आहे। राम मंदिराचं काम आता अखेरच्या टप्प्यात आलेलं आहे। राम मंदिरातील या प्रवेशद्वाराची ही दृश्य आहेत। आपण पाहतोय काम आता अखेरच्या टप्प्यात असून 22 जानेवारीला मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे आणि ही एक्सक्लुझिव्ह राम मंदिराची दृश्य फक्त न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी। तर आपण ही थेट दृश्य पाहतोय राम मंदिराची, ज्या ठिकाणी राम मंदिर उभारलं जाते, रामलल्लाचं हे मंदिर आहे, त्याची ही दृश्य न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी। राम मंदिराची ही पहिली झलक। अयोध्येमधील राम मंदिराचं काम हे वेगाने सुरू असून मंदिराच्या भिंतींवर अतिशय कलाकुसर पद्धतीने या ठिकाणी कलाकृती साकारण्यात आलेली आहेत। त्याचबरोबर 22 जानेवारी रोजी मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे। त्यापूर्वी अयोध्येतील राम मंदिराची ही पहिली झलक न्यूज 18 लोकमतवर तुम्ही पाहताय। तर आपण आत्ताची ही सगळी ताजी दृश्य पाहतोय। संपूर्ण देशभर रामलल्लाचा जयघोष सुरू आहे। 22 जानेवारी रोजी मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली जाणार आहे आणि त्यापूर्वी न्यूज 18 लोकमतवर राम मंदिराची ही झलक आपण पाहतोय। पहिली दृश्य जी आहेत ती न्यूज 18 लोकमतवर एक्सक्लुझिव्हली तुम्ही पाहताय। राम मंदिराचं काम हे अखेरच्या टप्प्यात असून आता जवळपास हे काम पूर्ण होत आलेलं आहे। तर आता ही थेट लाईव्ह एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण पाहतोय अयोध्येमधल्या राम मंदिराची ही दृश्य आहेत, ज्या ठिकाणी नेटवर्क 18 चे प्रतिनिधी सुद्धा पोहोचलेले आहेत आणि नेटवर्क 18 ही पहिली दृश्य तुम्हाला दाखवली आहेत न्यूज 18 लोकमतवर। आपल्या प्रेक्षकांसाठी खास ही दृश्य आम्ही तुम्हाला सादर करतोय। अयोध्येमधल्या राम मंदिराची ही पहिली झलक असून 22 जानेवारी रोजी या अयोध्येतील राम मंदिर को जो मैं तस्वीरें अब दिखाने जा रहा हूं वो दिव्य अलौकिक तस्वीरें हैं। हजारों की तादाद में लगातार राम भक्त 24/7 इस पर काम कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं इस वक्त दिखाने जा रहा हूं न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव। और जो हम लगातार अभी सुबह से अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा वो काम पूरा हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर का काम जो है वो तेजी से हो रहा है। और ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीरें हैं, ये विजुअल्स हैं। और इस विजुअल पर देख पाएंगे कि फर्स्ट फ्लोर पे काम लगातार चल रहा है। लगातार जो राम भक्त हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हैं। जेसीबी मशीन यहाँ पर लगी हुई है। लगातार बड़े बड़े जो पिलर्स हैं जिस पर श्री राम की नक्काशी की हुई है वो पिलर्स जो है वो ऊपर रखे जा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि मंदिर की वो आपको दिखा रहा है। एक एक तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो राम भक्त हैं वो पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे लगातार वो काम कर रहे हैं। और ये जो आप मार्बल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो मार्बल्स हैं ये राजस्थान से ये मार्बल्स लाए गए हैं और यहाँ पर बेहद बेहतरीन नक्काशी करके इसको ऊपर लगाया जा रहा है। जो मूर्तिकार हैं वो चेन्नई से आए हुए हैं और भगवान राम के बाल रूप की जो प्रतिमा है वो भी पूर्ण रूप से 95% से ज्यादा बन के तैयार हो चुकी है। पैर से लेकर ललाट तक अगर बात करें तो 51 फीट की प्रतिमा है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को 12:19 पर गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। आप पूरा तस्वीर जरा पैन करके दिखाइए नकुल अपने दर्शकों को पूरी तस्वीर श्री राम जन्मभूमि के फर्स्ट विजुअल ऑन न्यूज 18 इंडिया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आज ये तस्वीरें हम ये दिव्य तस्वीरें अलौकिक तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर का काम पूरी तरीके से यहां पर तैयार हो चुका है। जी
तर देशातील राजकारणाचा प्रदीर्घ काळ केंद्रबिंदू असलेल्या श्रीराम मंदिराची उभारणी आता अंतिम टप्प्यात आलेली आहे आणि तिथलं संपूर्ण आढावा, तिथली माहिती नेटवर्क 18चे प्रतिनिधी आपल्याला देत आहेत। मंदिराच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन झाल्यानंतर मंदिर लगेचच भाविकांसाठी सुद्धा खुलं होणार आहे। तर श्रीराम मंदिराचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे। त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित असणार आहेत। 22 जानेवारी रोजी हा उद्घाटन सोहळा होणार आहे। तर आपण ही थेट दृश्य जी पाहतोय ती राम मंदिराची मंदिर परिसर जे आहे ते सुमारे 70 एकराचा आहे, ज्यामध्ये 30% बांधकाम करण्यात आले। मंदिराचे प्रवेशद्वार पूर्व दिशेला जे आपल्याला दृश्यांमध्ये सुद्धा दिसतंय। दक्षिणेकडून भाविक बाहेर पडतील तर मुख्य मंदिराजवळ 4 कोपऱ्यांमध्ये सूर्य, शंकर, भगवती आणि विष्णूचं मंदिर होणार आहे। त्यामुळे अतिशय योग्य पद्धतीने या राम मंदिराची आखणी करण्यात आलेली आहे आणि ही आपण कोरीव काम जे पाहतोय हे प्रवेशद्वार, त्याचबरोबर मंदिराचे जे खांब आहेत त्यावर अतिशय सुबक पद्धतीने या ठिकाणी ही कलाकुसर सुरू आहे। चेन्नईहून या ठिकाणी काही कलाकार आलेले आहेत, कारागीर आहेत जे या ठिकाणी राम मंदिराचं काम करतायत आणि दिवस रात्र हे काम सुरू आहे। राम मंदिराचं काम जे आहे ते सुद्धा आता अंतिम टप्प्यात येत चाललेलं आहे। साधारण 500 वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षातून साकारत राम मंदिराचं बांधकाम अल्पावधीतच पूर्ण होत आहे। त्यामुळे श्रीराम मंदिराकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे। मंदिर परिसरात एकाच वेळेस 25,000 भाविकांची व्यवस्था करता येईल अशा पद्धतीने मंदिराचं नियोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याचबरोबर यात्रेकरू असतील त्यांच्यासाठी सुविधा केंद्र स्थापन आहेत। अनेक सोयी सुविधा, आरोग्य सुविधा या मंदिराच्या परिसरामध्ये या ठिकाणी त्याची उभारणी झालेली आहे। मात्र आता ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण न्यूज 18 लोकमतवर पाहताय। या अयोध्येतल्या राम मंदिराची ही पहिली झलक आहे। और ये परकोटा पूरी परिक्रमा मार्ग बनेगी। हाँ, पूरी परिक्रमा मार्ग बनेगी। तो क्या खासियत है भाई, बताइए ना, कितना संघर्ष रहा, कितना समय लगा, कुछ बताइए ना तिवारी जी। सर बताएंगे, इसके डिटेल में सर बताएंगे। संघर्ष तो बहुत रहा हम लोगों को जी, संघर्ष बहुत रहा इसमें श्री राम जी में। सबसे पहले हमारे लिए संघर्ष अगर पूछेंगे तो हमने जिनको सेफ्टी में जिन्होंने कभी काम नहीं किया, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, जैकेट क्या होता है, एक राजस्थान से ट्राइबल जो आए थे यहाँ पे काम करने के लिए, उन्होंने शुरुआत में कभी भी सेफ्टी को फॉलो नहीं किया। हमने जीरो से शुरुआत किया था। आज ये है कि आज सब लोग, अगर आप हाइट में देख रहे हो, अगर वो बंदा देख रहे हैं आप जी, ऊपर चढ़ के जो सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है उसको ले लाइफ लाइन दी है। यही हमारा संघर्ष है और ये हमारी जीत है, सबसे बड़ी जीत है हमारी जी। ये जो ऊपर चढ़कर जो लोग काम कर रहे हैं वो सभी ने सेफ्टी बेल्ट पहना हुआ है। आखिरी ऊपर की लगने वाला है, आखिरी घुमट है। हाँ। उसका शिखर जो होता है वो आखिरी शिखर का काम चल रहा है, उसका फिनिशिंग है, उसको रखा जाएगा और 22 तारीख को उसको टाइट किया जाएगा एज पर मेथोलॉजी। ये बताया जा रहा है मतलब पूरे उत्तर भारत में इस तरह का मंदिर कभी नहीं बना, ना शायद आने वाले समय। नहीं है, ये नागर शैली का मंदिर है। हाँ। उत्तर भारत में उसी तरह से बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे। उत्तर भारत का यही बताया गया, जितने पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। आपने हमें पहले पूछा था चैलेंज क्या है जी। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमारे पूर्वजों ने जो 1000-2000 साल पहले जो मंदिर बनाए थे तो उन्होंने किस तरह से बनाए, अभी हमें बहुत उसके बारे में सोचते हैं कि उसी तरह से हमने यहाँ पे ना सीमेंट यूज किया है, ना स्टील यूज किया है, सिर्फ पत्थरों को इंटरलॉक करके ये मंदिर बनाया गया। लोहा भी यूज नहीं हुआ, बिल्कुल लोहा भी यूज नहीं हुआ है, बिल्कुल लोहा यूज नहीं, बिल्कुल लोहा यूज नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे इस तरह से मंदिर जो बनाया गया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। सबसे बड़ा दूसरा चैलेंज ये था कि इस तरह से पत्थरों को उठाना, पत्थरों को उठाना, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज था कि उठाते वक्त उसका जो नक्शी काम जो है, उसका जो कार्व पार्ट है, उसको डैमेज ना हो, इसके लिए हमने प्रिकॉशंस लिया है। और इसकी फाउंडेशन के लिहाज से जो फाउंडेशन बताई जा रही है वो फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रांग थी। IIT चेन्नई से लेकर तमाम हमने क्या किया था, फाउंडेशन के लिए एक आर्टिफिशियल रॉक यहाँ पे बनाया गया। RCC यूज करके आर्टिफिशियल रॉक बनाया गया ताकि उसके ऊपर मंदिर अच्छी तरह से स्ट्रांग खड़ा रहेगा। अच्छा, इसीलिए वो आर्टिफिशियल रॉक बनाया, उसके ऊपर राफ्ट बनाया और उसके बाद यहाँ पर हमने ये प्लेन स्टोन, जो मार्बल स्टोन जो है, वो स्टोन हमने वहाँ पे इंस्टॉल किया। ये मेरे ख्याल से 14 मीटर और 56 लेयर्स के साथ 56 लेयर्स का 56 लेयर रामलला जहाँ पे है वो स्थान पे 56, गर्भगृह में 56 फीट है और बाकी जगह पे 48 फीट है।
40 है। अच्छा, एंट्री जो होगी वो एक बार जल्दी से अगर पंकज आप बता दें, ये पूर्वी द्वार है इसका थोड़ा सा, ये पूर्वा, ये मुख्य द्वार रहेगा, पूर्वा द्वार है। इसको हम लोग इस परकोटा बोलते हैं। यहाँ से लोग आएंगे, रामपथ से लोग आएंगे, भक्ति पथ से मार्ग यहाँ से आएंगे, ठीक है। यहाँ से ऊपर चले जाएंगे सिंह द्वार पे, ठीक है। सिंह द्वार के जाने के बाद अंदर प्रकार का ये मंडप है, हाँ। उस मंडप से अंदर जाके गर्भगृह में जाएंगे सर। गर्भगृह में जाएंगे। और इसमें अभी गर्भगृह प्रथम तल भूतल, मतलब इसमें जो भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल, इसमें गर्भगृह और प्रथम तल का काम लगभग ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया ऑलमोस्ट हो चुका है। और जो द्वितीय तल है उसको अभी काम चल रहा है, अभी उसका सेकंड पार्ट में चालू कर देंगे। ठीक है। और ये हमारे आगे चैलेंज है कि यहाँ पे दर्शनार्थी अंदर आएंगे और हमारा काम ऊपर चलता रहेगा। ये हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, ये चैलेंज एक मेरे ख्याल से ये भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर L&T कंपनी लार्सन एंड टुब्रो इसको 100% इसको सक्सेस करेगी। अच्छा, ये चैलेंज आपके लिए फुटफॉल नहीं होगा, लाखों की संख्या में लोग आएंगे यहाँ, तो 22 के बाद 23 जनवरी लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आएंगे। तो उसकी सारी तैयारियां हैं। यस, पूरी तैयारी चल रही है। एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों का ये था कि यहाँ पे सर 1000, 2000, 3000 लोग एक ही साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी इंजरी के साथ में सभी लोगों को एक ही साथ, जीरो हार्म के साथ। घर वर जाने का टाइम मिल पा रहा है? घर वर या यहीं पे है शुरुआत? संडे कभी मिल जाता है सर की कृपा से मिल जाता है। संडे हम लोगों को मिल जाता है घर जाने के लिए। ऐसी बाकी फुल 24 घंटे 365। हाँ, यहीं पे हम लोग रहते हैं, साइड पे ही लगे रहते हैं। क्योंकि मैं अब तो सर नजदीकी आ गया है, बस अगले महीने में ही उद्घाटन का समय भी है, तो काफी नजदीक आ गया है, तो अभी छुट्टी लेके हम लोग भी नहीं जा सकते हैं। बड़ा संघर्ष कर रहा होगा, मतलब सब लोगों को यहाँ पर 24/7 डे नाइट पूरा। और दूसरे एक संघर्ष हमारे लिए ये था, एक चैलेंज और था, यहाँ पे बहुत सारे साधु संत आके गए, ओके, शंकराचार्य भी आके गए, बहुत लोग आके गए, लेकिन हमने ये हाउस की भी इस तरह से रखी, वो बेयरफुट आते थे, वो सब बेयरफुट आते थे। हमने यही कोशिश किया कि वो कभी भी यहाँ पर आएंगे, तो उनके पैरों में कुछ लगना नहीं चाहिए, ये हमने प्रिकॉशंस लिया। शंकरा जी आए थे, बहुत अपना के पराशरण साहब भी ऊपर आए थे, तो हमने इस तरह से हाउस कीपिंग और एक्सेस फ्री रखा, सेफ्टी के प्रिकॉशंस लिया कि उनको किसी को कुछ भी हानि ना हो, इसीलिए हमने किया। ये हमारे परकोटा के बारे में मुझे जल्दी से बता दीजिए। परकोटा डबल स्टोरी होगा, डबल स्टोरी परकोटा वहाँ पे होगा, और जहाँ पे सर्विस रूम है वहाँ पे डबल स्टोरी होगा। अच्छा, कुछ परकोटा के नीचे सर्विस। परिक्रमा फर्स्ट फ्लोर पर होगी? नहीं, यह परिक्रमा फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर दोनों जगह पे होगी। दोनों जगह होगी परिक्रमा। और ऑफिसेज भी बनाए जाएंगे या ऑफिसेज के लिए ये फायर पोस्ट वगैरह ऑफिसेज दूसरे जगह पे है। ठीक है, तो परकोटा का परिक्रमा मार्ग, भूतल फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, और दोनों पर परिक्रमा हो सकती है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत जय श्री राम, जय श्री राम। तर आपण पाहिलं अयोध्येमधून हे थेट राम मंदिराची पहिली झलक आणि तिथल्या सगळ्या कारागिरांशी बातचीत केलेली आहे, कर्मचाऱ्यांशी बातचीत केलेली आहे। नेटवर्क 18च्या प्रतिनिधींनी कसं असणार राम मंदिर हे आपण पाहतोय फक्त आणि फक्त न्यूज 18 लोकमतवर। रामनगरीत पोहोचलेला आहे न्यूज 18 लोकमत। उद्घाटनाची तयारी अंतिम टप्प्यात आलेली आहे। अयोध्येतील राम मंदिराची ही पहिली झलक फक्त न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी। मुख्य मंदिर 3 मजल्यांचं असणार आहे। प्रत्येक मजला हा 20 फूट उंचीचा असून मंदिराची लांबी 380 फूट, रुंदी 250 फूट आणि उंची 160 फूट आहे। तर मंदिरात 392 खांब, प्रत्येक खांबावर 12 ते 16 मूर्ती साधारण 11 ते 16 इंचाच्या असतील आणि त्या हाताने साकारल्या जातात, हाताने घडवल्या जातात। शिलान्यासादरम्यान गावागावातून जमा झालेल्या 4,27,000 विटा प्रदक्षिणा मार्गावर वापरण्यात आल्यात। आणि नुकतेच नेटवर्क 18नी जी बातचीत केली तिथल्या कर्मचाऱ्यांची, त्यांनी आणखी एक महत्त्वाची माहिती आत्ता जी सांगितली ती म्हणजे संपूर्ण मंदिर बनवताना फक्त आणि फक्त दगडांचा वापर करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा धातू, सिमेंट, लोखंड, स्टील वापरण्यात आलेलं नाही। म्हणजे प्राचीन काळात जसं मंदिर उभारलं जायचं तशाच पद्धतीचं राम मंदिर साकारण्याचा प्रयत्न या सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी केलेला आहे। त्यामुळे सगळ्यांना उत्सुकता आहे ती 22 जानेवारीची। 22 जानेवारी रोजी राम मंदिरामधल्या या संपूर्ण मंदिराची उभारणी झाल्यानंतर बात करना उस टीम से जरूरी है जिन्होंने इस राम मंदिर को ये स्वरूप दिया। ये राम मंदिर जो अपने आप में अकल्पनीय, अद्वितीय, ये मेरे साथ वो टीम जिन्होंने इस मैं उसी साइट पर मौजूद हूं। मैं प्रभु राम मंदिर के प्रांगण में इस वक्त मौजूद हूं। 70 एकड़ का ये पूरी भूमि जिसमें यहाँ पर प्रभु राम मंदिर जो है वो इस वक्त बनता नजर आ रहा है। जय श्री राम भाई। जय श्री राम सर। कैसा रहा अनुभव, क्या रहा और कितनी खुशी? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर कि हम लोग इतने पवित्र राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य में हैं और
इस फ्यूचर में और पास्ट में कभी लगा नहीं था कि प्रभु श्री राम के मंदिर में हम लोग कार्य करेंगे। काफी अच्छा, काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। कोई कठिनाई हुई पूरे संघर्ष में, सफर में? कुछ लगा कि यार ये थोड़ा मुश्किल है, ये है, वो है, नहीं हो पाएगा? कभी लगा ऐसा? बीच में स्टार्टिंग में हमारा वर्क प्रेशर इतना ज्यादा था, बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल वर्क चल रहे थे। उस टाइम में हमें काफी डिमोटिवेट होते थे। बस सुबह के टाइम में जब भी हम रामलला का दर्शन करके कार्य करते थे तो काफी अच्छा लगता था, काफी पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी और अंदर से फिर से एक एनर्जी आती थी कि नहीं, हमें पूरा काम अपने सेफली वर्क से स्टार्ट करके सारा कंप्लीट करना। कभी लगता है कि प्रभु राम ने आपको इस शुभ कार्य के लिए आप लोगों को चुना? हाँ जी साहब, हमें ऐसा लगता है। साहब मैं गुजरात से आया हूँ। अच्छा, गुजरात से यहाँ सेवा के लिए आया हूँ। अच्छा। जो भी पैसा यहाँ से तनख्वाह मिलेगा वो मैं एक पैसा घर नहीं ले जाऊंगा, ये मंदिर ट्रस्ट में दान करके जाऊंगा। और मेरा परिवार और हम बहुत सौभाग्यशाली है जो हम यहाँ सेवा करने आए हैं, हमें मौका मिला। परिवार को फोन करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों के आंसू नहीं रुकते। जैसे हम यहाँ राम जन्मभूमि में सेवा कर रहे हैं, हमें ऐसा मौका मिला, हम बहुत सौभाग्यशाली है साहब। अभी भावुक हो रहे हैं। अरे यहाँ आके कोई भी भावुक हो जाएगा साहब। ये धरती का प्रभाव ऐसा है कि यहाँ कोई खड़ा रहेगा जो भावुक हो ही जाएगा। भगवान राम का नाम लेगा एक बार, वो जरूर हो जाएगा। और मैं गुजरात से आया सेवा के लिए। परिवार से आखिरी बार कब मिले कब बात? जब दीपावली से पहले, यहाँ दीपावली था उससे पहले आया हूँ। आया था 1 महीने के लिए ही आया था सब। अब ऐसा लगा है यहाँ आके कि भगवान जब तक नहीं बैठ जाएंगे तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। 3 महीने तक यहीं रहूँ। परिवार से मिलते हैं बात, जो हम परिवार वाले बोलते हैं बहुत खुशी है, हमारे माँ बाप ऐसे बोलते हैं कि बेटे को जन्म दिया है तो भगवान राम के काम काज में 1 महीने के लिए गया और 3 महीने रुका। पैसा नहीं लेंगे, सारा नहीं लूंगा साहब। पैसा भी यहाँ पैसा नहीं लेने के प्रावधान नहीं, पैसा लेना पड़ता है। ले हूँ 1 महीने का वेद मंदिर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ दान कर दूंगा और बाकी के 2 महीना का राम मंदिर ट्रस्ट में दान करके जाऊंगा। 1 पैसा घर लेके नहीं जाऊंगा। तो परिवार वालों ने क्या कहा? कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चलेगा? मैं ठेके, मेरे अंडर में 100 लोग काम करते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं BMW X1 से चलता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, बहुत सुखी संपन्न भगवान ने हमें दे रखा है, लेकिन मैं ये सेवा के लिए आया हूँ। भगवान का मंदिर बार नहीं बनेगा, जिंदगी पूरी काम करना है, पूरी जिंदगी जीना है, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। कभी मेरे हेलमेट पे लिखा है, देखिए गुजरात की लिखा है कि कोई गुजराती मिले मुझे बुलाए कि भाई गुजरात का है तू, ये गुजराती। मैं गुजरात से, सूरत से। वैसे मैं कच्छ भुज का हूँ, यहाँ मेरा कारोबार सूरत में चल रहा है जी। अच्छे से सूरत में बहुत भगवान की दया से हम बहुत सुखी है साहब। और क्या करके सर यहाँ पे वर्कर का काम कर रहे हैं, हालांकि इनके अंडर में ये खुद एक कॉन्ट्रैक्टर है, इनके अंडर दूसरे है तो वो भी जानते हैं, ये सब जानते हैं, उनको सबको मालूम है, उनको कह के रखा हूँ। ये हम लोगों से बोलते हैं कि सर हम लोगों को यहाँ मंदिर के एकदम मंदिर में ही काम करना, हमको लगा दीजिए कहीं। सेवा है बेसिकली राम, बेसिकली इन लोगों का सर सेवा है। ये गुजरात से यहाँ पर आकर के सर अपनी घर द्वार सब त्याग करके खुद के कॉन्ट्रैक्टर, इनके अंडर में 100 लोग काम करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आके एक वर्कर बन के सर काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है सर, ये खूबसूरती है यहाँ की सर। लगता है मतलब प्रभु राम ने इस काम के लिए आप लोगों को चुना, कभी अंदर से महसूस होता है। बाकी काम एक तरफ, लेकिन राम मंदिर का निर्माण, सांस्कृतिक स्वाधीनता, पहला राम मंदिर इतना भव्य, लगता है कि आप लोगों को चुना इस हमारे तो खुशी होता है और हमारे को सेवा करने का मौका मिला है। भगवान राम का बुलावा हमारे को आया और हमने तो बिना सोच समझे हम यहाँ चल दिए। यहाँ आके रह कैसे खाएंगे क्या कभी नहीं सोचा, बस राम का सेवा करना ये सोच के घर से निकल गए। और हमारे को आके यहाँ पे इतनी खुशी हुई और इतना पॉजिटिव एनर्जी मिलता है कि रोज हमें भी थकान होता नहीं है। हम अगर थकान नहीं होती, दूसरे साइड पे अगर काम करें तो लगता है कि काम करें, थकान हो गया, छुट्टी लूंगा। इन जैसे आप आगे आइए ना, ये कह रहे हैं गुजरात से आए हैं, 1 पैसा नहीं लेंगे, सारा पैसा जो है ट्रस्ट में दान करेगा। आप जैसे और भी कई लोग होंगे यहाँ पर। नहीं साहब, मैं तो अकेला हूँ, मैं इसीलिए मैंने गुजरात लिख रखा है कि कोई मिले कि गुजरात के हैं, हमें यहाँ मिले तो हम बात करें उससे। मैं गुजरात से वैसे वजह क्या है इसके पीछे? मतलब परिवार वाले नहीं कहते भाई गए हैं 3 महीने, क्या फिर कहाँ? सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भगवान राम का मंदिर हमारे नजरों के सामने बन रहा है। हम योगी जी और मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी रहेंगे जिंदगी भर कि वो हमें ये नसीब हुआ, हमें ये काम करने का नसीब। मोदी जी को क्रेडिट देते हैं? हाँ जी, सबसे योगी जी और मोदी जी को सबसे क्रेडिट देते हैं कि हमें ये सौभाग्य उन्होंने ही प्राप्त करवाया है कि हम यहाँ काम कर पाए हैं, उन्हीं की बदौलत हम यहाँ। ये तो सुप्रीम कोर्ट से बना ना, मोदी जी को क्रेडिट दे। सुप्रीम कोर्ट सर क्या कर सकते हैं अगर कोई पीछे से सपोर्ट नहीं करेगा? करने वाला चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो साहब वर्षों से है, सालों से। मोदी जी को क्रेडिट जाता है, कोशिश करने वाला चाहिए, तब जाके उन्होंने कोशिश किया, तब जाके मोदी है तो मुमकिन है। मैं सपोर्ट करता हूँ, बस
सेवा के लिए है। इनको पहली बार मिला, इन्होंने जब बताया तो मेरे को बस ये लगा कि बहुत खुशी हुई। ऐसे भी बहुत पहली बार आया तो सेवा करने जी को मोदी है तो सर मुमकिन है। हम लोग इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारी टीम सर स्पेशली यहाँ पे सेफ्टी का जो भी SOP हमारे वर्कमैन जितनी भी मशीनरी चल रही है, हम सेफ्टी का प्रिवेंशन रखते हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे वर्कमैन की सुरक्षा की जो भी प्रावधान है उसमें हम लोग सम्मिलित हैं। धन्यवाद जी। अरे वाह, क्या नाम है आपका? मोतीराम। मोतीराम, नाम में भी राम, तो सेवा करने आए। मोतीराम। चलिए आइए, एक बार आइए, दोबारा से आइए, मतलब करें, मतलब मोतीराम, राम में भी नाम, दोबारा से ले, मोतीराम मतलब नाम में राम है। मोतीराम जी हैं, मुझे बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने से यहाँ पर हैं, 1 रुपया नहीं लेके जाएंगे घर, यहाँ पर दान करके जाएंगे, राम काज में आए हैं, सेवा करने आए हैं, पूरी टीम इनके साथ लगी है, पैसा नहीं लेके जाएंगे घर। नहीं साहब, मैं 1 रुपया भी पैसा लेके नहीं जाऊंगा यहाँ से। जो भी पैसा आएगा एक तो सारी पगार दान, हाँ सारी पगार दान साहब। 1 महीने का पगार में ये वेद मंदिर में जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे गुरुजी का आश्रम है, वहाँ 1 महीने का पगार दान करूंगा। बाकी जो भी पैसा है वो ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट में दान क्या लिखा है? गुजराती। अच्छा, गुजरात से हैं? हाँ, मैं गुजरात से हूँ साहब, गुजरात से, सूरत जिला से हूँ। वैसे मैं कच्छ भुज का, यहाँ अभी मेरा कारोबार सूरत में चल रहा है, सूरत जिले में। तो परिवार वाले से बात हुई? परिवार इतने समय 3 महीने दूर, हर रोज सब बात होता है। वो मेरे से ज्यादा खुशी उनको है कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मेरे से भी वो ज्यादा खुश है। मेरे लगता है कि इस शुभ कार्य के लिए आपको चुना गया? हाँ, आप जैसे लोगों को चुना हाँ, गया? हम ज्वाइंट फैमिली है और 5 भाइयों में से मेरा यहाँ नंबर लगा, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ साहब जी कि मेरा नंबर यहाँ काम करने को लगा। हाँ, तो पगार क्यों नहीं लेंगे भाई? आप राम काज कर रहे हैं, उसमें तो आप, मैं सेवा के लिए आया हूँ। पगार वैसे लेने की आवश्यकता नहीं है साहब, भगवान ने बहुत दे रखा है, ठीक, कोई कमी छोड़ा ही नहीं है, तो हम यहाँ से पगार लेके क्या करेंगे? बहुत भगवान ने दे रखा है, इसलिए यहाँ से पगार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी पैसा आएगा वो हम राम जन्मभूमि में दान करके जाएंगे। ये मोतीराम अकेले ऐसे नहीं है, मोतीराम की तरह कई यहाँ पर इस तरह के लोग मुझे मिले जिनका ये कहना था कि ये बाकी जगह काम करना और प्रभु राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य में काम करना बहुत फर्क है। इस वक्त हम बता रहे हैं वही पवित्र भूमि पर इस वक्त हम खड़े हैं, और मोतीराम जैसे कई लोग हैं जिनका भावनात्मक जुड़ाव है, जो यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं पैसे के लिए नहीं। उनका ये कहना होता है कि इस शुभ कार्य के लिए अगर प्रभु राम ने हमको चुना है तो ये हमारा सौभाग्य है। तर न्यूज 18 लोकमतवर राम मंदिराची ही थेट दृश्य आपण पाहताय। उद्घाटनाची तयारी ही अंतिम टप्प्यात आलेली आहे। राम मंदिराचं 22 तारखेला उद्घाटन होणार आहे आणि राम मंदिराची ही पहिली झलक खास न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी अतिशय एक्सक्लुझिव्ह अशी ही दृश्य रामनगरीमध्ये न्यूज 18 लोकमत पोहोचलेला आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 22 तारखेला राम मंदिराचं उद्घाटन होणार आहे। 15 ते 22 जानेवारी दरम्यान अयोध्येमध्ये खरं तर मोठी जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे। राम मंदिर लोकार्पणाची ही जय्यत तयारी इथे सुरू झालेली आहे आणि राम मंदिराची ही पहिली दृश्य न्यूज 18 लोकमतवर तुम्ही पाहताय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मंदिराचं उद्घाटन होणार आहे आणि त्याची पहिली झलक खास न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी। यामध्ये राम मंदिराची भव्यता खरं तर पाहायला मिळते। एकापेक्षा एक सुंदर कलाकृती राम मंदिराच्या भिंतीवर साकारण्यात आलेल्या आहेत। 2.5 एकरावर राम मंदिराचं बांधकाम करण्यात आलंय आणि हे मंदिर 3 मजली असून त्याची उंची 162 फूट इतकी आहे। मंदिर परिसरात राम मंदिराबरोबरच आणखी 6 मंदिरांचं देखील निर्माण करण्यात आलेलं आहे। मंदिराचं मुख्य प्रवेशद्वार सिंहद्वार असणार आहे आणि राम मंदिरात एकूण 392 खांब आहेत। गर्भगृहात 160 तर वरच्या मजल्यावर 132 खांब असणार आहेत। मंदिरात एकूण 12 दरवाजे असणार आहेत आणि या सर्वांचं बांधकाम सागवानाच्या लाकडापासून करण्यात आलेलं आहे। दरम्यान मंदिरात रामाची मूर्ती 51 इंचाची असणार आहे आणि राम मंदिरात एकूण 5 घुमट असणार आहेत। त्याचीच ही काही दृश्य न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी आम्ही दाखवतोय। अतिशय एक्सक्लुझिव्ह दृश्य राम मंदिराचं 22 तारखेला उद्घाटन होणार आहे आणि राम मंदिराची ही पहिली दृश्य न्यूज 18 लोकमतवर तुम्ही पाहताय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 22 तारखेला या मंदिराचं उद्घाटन होणार आहे आणि 15 ते 22 जानेवारी दरम्यान अयोध्येमध्ये मोठा सोहळा खरं तर हा संपन्न होणार आहे आणि अयोध्येमध्ये राम मंदिर लोकार्पणाची जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे। राम मंदिराची ही पहिली दृश्य न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी।
तक कभी नहीं हुआ। और प्रतिदिन मेरी कथा 75 देशों के लोग मुझसे मिलने आएंगे, 75 नदियों का जल आएगा, 75 तीर्थों का रज आएगा, पूरी रथ यात्रा निकल रही पूरे देश में, बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जी भी उसी वक्त अयोध्या आ रहे हैं, आपसे भी तो चित्रकूट मुझे मिलने गए, तुमको नहीं पता, देखा नहीं। जी जी जी। सभी कौन सा कार्यक्रम है और कहाँ पे मनाया जा रहा है? जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, उनका जन्मोत्सव हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं देश में अलग अलग स्थानों पे, जो हनुमान जी का प्रभावशाली स्थान हो। तर राम मंदिराची हे एक्सक्लुझिव्ह दृश्य न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी राम मंदिराचं 22 तारखेला उद्घाटन होणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम मंदिराचं हे उद्घाटन होणार आहे। मात्र त्यापूर्वी राम मंदिराची पहिली झलक समोर आलेली आहे। यामध्ये राम मंदिराची भव्यता पाहायला मिळते। एकापेक्षा एक सुंदर कलाकृती राम मंदिराच्या भिंतीवर साकारण्यात आलेल्या आहेत आणि 2.5 एकरावर राम मंदिराचं बांधकाम करण्यात आलेलं आहे। हे मंदिर 3 मजली असून त्याची उंची 162 फूट इतकी आहे आणि या मंदिर परिसरात राम मंदिराबरोबरच आणखी 6 मंदिरांचं निर्माण करण्यात आलेलं आहे। मंदिराचं मुख्य प्रवेशद्वार सिंहद्वार असणार आहे। राम मंदिरात एकूण 392 खांब आहेत आणि गर्भगृहात 160 तर वरच्या मजल्यावर 132 खांब असणार आहेत। मंदिरामध्ये एकूण 12 दरवाजे असणार आहेत आणि या सर्वांचं बांधकाम सागवानाच्या लाकडापासून करण्यात आलेलं आहे। मंदिरात रामाची मूर्ती 51 इंचाची असणार आहे आणि राम मंदिरात एकूण 5 घुमट असणार आहेत। 15 ते 22 जानेवारी दरम्यान अयोध्येमध्ये हा मोठा सोहळा संपन्न होणार आहे आणि त्यासाठी जय्यत तयारी अयोध्येमध्ये राम मंदिर लोकार्पणाची जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे आणि राम मंदिराची ही पहिली दृश्य खास न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 22 तारखेला राम मंदिराचं उद्घाटन होणार आहे आणि 15 ते 22 जानेवारी दरम्यान अयोध्येमध्ये हा मोठा सोहळा संपन्न होणार आहे। त्यासाठी जय्यत तयारी करण्यात आलेली आहे आणि उद्घाटनाची ही तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली असल्याचं पाहायला मिळतंय। न्यूज 18 लोकमतची टीम ही अयोध्येमध्ये पोहोचलेली आहे आणि सगळी दृश्य राम मंदिराची पहिली झलक एक्सक्लुझिव्ह दृश्य न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी। तर राम मंदिराचं 22 तारखेला उद्घाटन होणार आहे आणि त्यापूर्वी राम मंदिराची ही पहिली झलक समोर आलेली आहे। यामध्ये राम मंदिराची भव्यता दिसून येते। एकापेक्षा एक सुंदर अशा कलाकृती या मंदिराच्या भिंतीवर साकारण्यात आलेल्या आहेत। 2.5 एकरावर राम मंदिराचं बांधकाम करण्यात आलेलं आहे आणि हे मंदिर 3 मजली असून त्याची उंची 162 फूट इतकी आहे। प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाची सुरुवात 1 आठवडा अगोदर खरं तर वैदिक विधींनी होणार आहे। दरम्यान राम मंदिराच्या बांधकामाचे हे अनेक फोटो दृश्य समोर आलेली आहेत आणि अयोध्येमध्ये राम मंदिराच्या अभिषेक सोहळ्याची तयारी जोरात सुरू आहे। राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार आहेत। त्यांच्या हस्ते 22 तारखेला राम मंदिराचं उद्घाटन होणार आहे आणि 22 जानेवारी 2024 रोजी होणाऱ्या या कार्यक्रमाला देशभरातील अनेक सेलिब्रिटी देखील उपस्थित राहणार आहेत। त्यासाठी अयोध्येमध्ये पार्किंगसह विविध व्यवस्था देखील करण्यात आलेल्या आहेत। तर श्री रामलल्लाच्या अभिषेक सोहळ्याला सुरुवात करणारे वैदिक विधी मुख्य सोहळ्याच्या 1 आठवडा आधी म्हणजेच 16 जानेवारीला सुरू होतील। आणि राम मंदिराची ही पहिली दृश्य न्यूज 18 लोकमतवर तुम्ही पाहताय। यासाठी राम जन्मभूमी मंदिरात होणाऱ्या अभिषेक सोहळ्यासाठी सर्व परंपरेतील मान्यवर संत आणि राष्ट्राच्या सन्मानासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना निमंत्रण देण्यात आलेलं आहे। तर रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठेच्या दिवशी देशाच्या विविध भागातील सुमारे 150 डॉक्टरांनी या रुग्णालयात एक करून आपली सेवा देण्याचा संकल्प देखील केलेला आहे। संपूर्ण शहरात कम्युनिटी किचनची स्थापना करण्यात येणार आहे।
राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतरच्या पहिल्या 100 दिवसात राम भक्तांची दर्शनासाठी होणारी संभाव्य गर्दी लक्षात घेता रेल्वेनं देशाच्या विविध भागातून अयोध्येला 1000हून अधिक गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे। इस शुभ कार्य के लिए आप लोगों को चुना गया, मतलब मैं तो ये बता रहा हूँ, मैं 15 घंटे डेली काम करता हूँ। 15 घंटे बाद जब मुझे ड्राइवर कॉल करता है शाम को घर चलने के लिए, उस समय भी ये लगता है कि ये क्यों फोन कर रहा है, ये रात क्यों हो गई, काम क्यों बंद हो रहा है। तो उन लोगों के बारे में सोचिए ना सर, जो मैं देखता हूँ 70-70 साल के लोग बिना चप्पल पहन के दर्शन करने आ रहे हैं, 50-50, 100-100 किलोमीटर। यहाँ भी कम से कम आपको 600 मीटर जो चलना है पैदल, गेटवे से लेकर जो गेटवे बनाए गए हैं, दोनों गेटवे से लेकर मंदिर का दरवाजा 600 मीटर है। आप सोचिए 600 मीटर लगभग 1 किलोमीटर हो जाता है। इतना दूर लोग बिना चप्पल के आ रहे हैं, बिना चप्पल पहन के आ रहे हैं। उनकी श्रद्धा जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे और कुछ करना चाहिए, इससे ज्यादा मेहनत मुझे और करनी चाहिए। मुझे लगता है उस समय जिस समय वो उनको मैं देखता हूँ पैदल चले आ रहे हैं सर, और बहुत ही निष्ठा के साथ लोग आते हैं। और परिवार क्या कहता है, मतलब सर इससे बेहतर, मैं 28-29 साल से जॉब कर रहा था सर, मैं 28-29 साल से नौकरी कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कभी नौकरी में कभी सेटिस्फेक्शन इससे बेहतर मिला हो। अभी तो लगता ही नहीं नौकरी कर रहा है, ये लगता है कि, और ये लगता है कब 22 जनवरी को भगवान बैठ जाए अपने असली जगह में, इस पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। मुझे नहीं लगता अकेला में, लगभग 5,500 लोग इस समय अंदर हैं। दर्शन करने गए उस जगह, दर्शन करें आप? दर्शन डेली करते सर, क्योंकि उस काम के आजू बाजू हमारा बहुत सारा काम है, तो जब भी वहाँ निकलता हूँ प्रभु को प्रणाम करके ही निकलता हूँ सर। और ये सौभाग्य मिला है, लोग कितनी दूर दूर से आते हो, मैं दिन में 5 बार 6 बार 10 बार जितने बार भी जाऊँ मुझे दर्शन करने का मौका मिलता है। और हर बात सर भावुक क्षण होता है, मतलब आप यकीन रखिए बिल्कुल जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे भगवान जी से बात करता हूँ। मुझे लगता है कि ये काम आज रात में नहीं हो पाएगा तो बताता हूँ कि प्रभु कोई ऐसी बुद्धि दीजिए, कोई ऐसा वर्करों में कुछ ऐसा करिए कि काम आज रात में हुआ, ऐसे अटक गया, प्रभु राम को बोला और काम। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि लोगों को चैनल की वजह से ऐसा न लगे कि ऐसा कह रहे हैं। आज तक एक भी काम जिसको सोचा है और फंसते फंसते निकल गया सर, हुआ है सर शाम तक। वो फिर अगर मान लिया कि आज होना है तो प्रभु की ऐसी कृपा रही है, होइए सोई जो राम रचि राखा, होइए वही जो राम रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तत्फल जाका। सब आदमी इसी श्रेणी में यहाँ काम कर रहा है कि इतना अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा, और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा विजय देगा। कभी लगा कि हाँ ये काम अटक रहा है, मुश्किल कोई एक आधा कुछ, कभी ऐसा कुछ सर? ऐसे रोज 1-2 टॉपिक फंस जाते हैं, समय के साथ काम हो रहा है। अभी आप भी समझ रहे होंगे कि काम को देखते हुए समय की जो बाध्यता है ना, उसके हिसाब से यही है कि अगर आप घंटों के हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप घंटों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो काम नहीं हो पाएगा। घंटों के हिसाब से काउंटेबिलिटी है कि 1 घंटे बाद क्या कितने 18 घंटे काम करना पड़ता है। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, और इसके लिए ये मतलब ये इसमें वो नहीं है कोई बाध्यता हो कि आप रुकिए, आपका मन ही नहीं करेगा जानने का, क्योंकि आपको भी लग रहा है ना कि आप सोचिए ना सर, काउंटेबिलिटी देखिए, अब 5 दिन रह गया, आज से 2 दिन रह गया और डेली डिस्प्ले चल रहा है। ये पहली बार हिंदुस्तान में मेरी 28 साल की नौकरी में मैं बहुत ज्यादा जगह जगह काम किया हूँ, ये पहला मौका है सर कि कहीं इस तरीके का, मैंने अभी तक केवल क्रिकेट के मैच में देखा था कि 52 गेंदें 56 रन। ये पहली बार यहाँ आकर के डिस्प्ले देखा है कंस्ट्रक्शन में कि ओनली फॉर 5 डेज, अगले दिन आता हूँ सवेरे, आते ही सबसे सामने डिस्प्ले लगा हुआ है। ऑफिस में डिस्प्ले लगा होता है कि 4 दिन बाकी, 3 दिन बाकी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगा है। ऑफिस के ठीक सामने एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले लगा हुआ है, इसमें पर डे 1 दिन कम हो जाता है, लगता है ये रह गया, अब नहीं हो पाएगा, जल्दी करो, सुबह उसी काम में लग जाओ, रात पर सोचो कि कल कैसे होगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा। और तो मैं एक रामायण में एक प्रसंग है सर कि मैं आगे चल के अभी रोड बन रहा है सुग्रीव किला से लेकर के भगवान के राम के मंदिर तक, उसी से लोग आएंगे। उसमें एक रामायण में प्रसंग है कि जब भगवान जंगल में पहुंच गए हैं वनवास के दौरान, तो जब वो व्यवस्थित हो गए झोपड़ी वोपड़ी बनाने के बाद, तो वहाँ कुछ लोगों ने आके उनसे ये पूछा कि मैं आपकी क्या मदद करूं। तो भगवान राम बोले तो मेरा इतना सा काम कर दो कि जिस रास्ते से आए उसमें बड़े कंकड़ पत्थरों को काटे थे, उनको आप चुम करके फेंक दो। तो उन्होंने कहा तुम्हें तो 14 साल का वनवास, वो पहली साल चल रहा है, अभी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उन्होंने कहा मुझे एक दिन ढूंढते ढूंढते भरत जरूर आएंगे और उनके पैरों में वो कांटे न लगे, ऐसी व्यवस्था कर दो कैसे भी, मुझे बहुत कष्ट होगा और उन्हें ये कांटे लगे। तो मैं सर बिल्कुल इसी प्रसंग पे चल रहा हूँ कि मैं जिस रोड को काम देख रहा हूँ, मैं जिसका इंचार्ज हूँ, कि किसी भी तीर्थ यात्री को एक बार भी कोई ऐसी तकलीफ न हो जो ये कांटे आपने उखाड़े। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, प्रयास हमारा है, हमारी पूरी टीम का और जो लोग काम कर रहे हैं, पूरा प्रयास है कि इस तरीके का हो जाए। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी अनुभूति मुझे जीवन में होगी नहीं। ये राजीव जी ऐसे लोग ही नहीं, मतलब राजीव जी जैसे कई लोग हैं, हजारों लोग जो वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए काम है ही नहीं, मतलब उनके लिए एक तरीके से भावनात्मक क्षण है, भावनात्मक जुड़ाव है, घर जाने का मन नहीं करता, 18 घंटे काम करते हैं। एक हमको राम जी, उनके नाम में राम है, मोती राम, वो बोल रहे हैं वो पगार नहीं लेंगे, 3 महीने का जो पैसा है वो यहाँ दान कर जाएंगे, और राम के मंदिर का बनाने का पैसा वो नहीं लेके जाएंगे घर, परिवार से दूर, 18 घंटे काम, और सबसे बड़ी चीज जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं रहती सर, उतना ही, मतलब ऐसा मत सोचिए, हम सुबह जब आते हैं तो जितना फ्रेश दिखते हैं ना, रात को 12 बजे जब जाते हैं उससे ज्यादा फ्रेश दिखते हैं सर।
कभी ऐसा नहीं होता कि अब रोटी नहीं मिली, नाश्ता नहीं हुआ, लंच नहीं हुआ, डिनर नहीं हुआ, हाई टी नहीं मिली, ब्रेकफास्ट, ये सब बातें अब रह नहीं गई यहाँ सर। और मैं नहीं समझता हूँ, मुझे ये लगभग 5000 लोग यहाँ हैं, हर आदमी आपको उतने ही करंट में मिलेगा सर। बिल्कुल उतने ही करंट में मिलेगा, क्योंकि प्रभु राम अपने घर आ रहे हैं, प्रभु राम अपने घर आ रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आप गए हैं रामलला के दर्शन करने, क्योंकि मैं भी कई बार गया हूँ, जिस तरह से सीखचों के अंदर सुरक्षा के घेरे में, सिक्योरिटी में, ऐसा लगता है जैसे प्रभु राम से मिलने आप किसी जेल में जा रहे हैं वो। और अब ये भव्य राम मंदिर का निर्माण, तर आपण पाहतोय तिथले कामगार देखील अतिशय उत्सुकतेनं खरं तर राम मंदिराच्या लोकार्पणाची वाट पाहतायत। 18 तास काम करतायत आणि उद्घाटनाची ही तयारी अंतिम टप्प्यात आलेली आहे। राम मंदिराचं 22 तारखेला उद्घाटन होणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हे उद्घाटन पार पडणार आहे आणि त्यापूर्वी खरं तर राम मंदिराची ही पहिली झलक खास न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी अतिशय एक्सक्लुझिव्ह दृश्य तुम्ही पाहतायत। 15 ते 22 जानेवारी दरम्यान अयोध्येमध्ये मोठा सोहळा संपन्न होणार आहे आणि यामध्ये राम मंदिराची खरं तर या दृश्यांमध्ये भव्यता दिसून येते। एकापेक्षा एक सुंदर कलाकृती मंदिराच्या भिंतींवर साकारण्यात आलेल्या आहेत आणि 2.5 एकरावर राम मंदिराची बांधकाम खरं तर राम मंदिराचं करण्यात आलेलं आहे आणि त्याची ही पहिली झलक न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी। तर आपण पाहतोय राम मंदिराचं 22 तारखेला उद्घाटन होणार आहे आणि त्यापूर्वी राम मंदिराची पहिली झलक समोर आलेली आहे। 18 तास हे कामगार इथे काम करतायत आणि त्यांच्यामध्ये देखील उत्सुकता पाहायला मिळते। राम मंदिराची भव्यता खरं तर या दृश्यांमध्ये पाहायला मिळते। एकापेक्षा एक सुंदर कलाकृती राम मंदिराच्या भिंतींवर साकारण्यात आलेल्या आहेत। 2.5 एकरावर राम मंदिराचं हे बांधकाम करण्यात आलेलं आहे आणि हे मंदिर 3 मजली असून त्याची उंची 162 फूट इतकी आहे। मंदिर परिसरात राम मंदिराबरोबरच आणखी 6 मंदिरांचं निर्माण करण्यात आलेलं आहे। मंदिराचं मुख्य प्रवेशद्वार सिंहद्वार असणार आहे। राम मंदिरात एकूण 392 खांब आहेत। गर्भगृहात 160 तर वरच्या मजल्यावर 132 खांब असणार आहेत आणि मंदिरात एकूण 12 दरवाजे असणार आहेत। या सर्वांचं बांधकाम सागवानाच्या लाकडापासून करण्यात आलेलं आहे। तर मंदिरात रामाची मूर्ती 51 इंचांची असणार आहे आणि राम मंदिरात एकूण 5 घुमट असणार आहेत। ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य न्यूज 18 लोकमतच्या प्रेक्षकांसाठी। प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमाची सुरुवात 1 आठवडा अगोदरच वैदिक विधींनी होणार आहे। देखील काही प्रतिक्रिया आलेल्या आहेत, आपण त्या पाहूयात। इसकी स्ट्रेंथ दी गई है, फिर पत्थर पूरा काम में लिया गया है। इसमें भी कोई लोहा स्टील ये सब की यूटिलिटी नहीं है, तो वो सब इंटरलॉकिंग सिस्टम पे ही पूरा निर्भर है। परकोटा भी मेन मंदिर की तरह उनके डायगोनल होल करके उसके अंदर पिन डाल के मेल फीमेल कॉन्सेप्ट पे जितने भी ब्लॉक्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, तो वो जुड़े होने की वजह से अपने आप में वो ग्रेनाइट की पहाड़ बन गई इन द शेप यू वांट टू। तर आपण पाहतोय अयोध्येमध्ये राम मंदिराच्या अभिषेक सोहळ्याची तयारी जोरात सुरू आहे। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये सामने पूरा मंदिर नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो आपको बताना जरूरी, मैं उत्तर जो है परकोटा में खड़ा हूं। परकोटा जो शब्द आप संभवतः पहली बार सुन रहे होंगे, मैं फिर से बता दूं, ये जो मोटी दीवार आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर के चारों तरफ इस तरह का एक परकोटा बनाया जा रहा है। परकोटा मतलब परिक्रमा का मार्ग बनाया जा रहा है। ये 14 फीट चौड़ी वॉल होगी और मतलब आप समझ लीजिए 4 मीटर से भी मोटी, डबल स्टोरी। इसमें परिक्रमा की जाएगी, मतलब आप जो मंदिर मगर लाइन बहुत ज्यादा लंबी है तो फिर परिक्रमा के जरिए जो है पूरे प्रभु राम और रामलला को परिक्रमा उनकी की जा सकेगी। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो परकोटा इस वक्त आप देख रहे हैं, जो सामने की तरफ ये देख रहे हैं ना आप, ये जो ईस्टर्न गेट हो गया, ये जो पूरी दीवार है, उसके अगर थोड़ा सा इस तरफ आप देखें, जो इस वक्त पंकज आपको दिखा रहे हैं, जो एक बेस बना हुआ है, वो 4 भुजाओं में से एक भुजा है। यानी कि उसमें सूर्य भगवान का मंदिर होगा, शंकर भगवान का, माँ भगवती का और गणेश जी का मंदिर 4, और विष्णु जी का जो 5 भगवान है। इसको पंचयातन कहा गया, पंचयातन। और यही पंचयातन का संदेश इस मंदिर के जरिए देने की कोशिश है।
ये भी बताया जा रहा है कि 7-8 महीने में और भी कई तरह के मंदिर बनेंगे। इसमें बताया जा रहा है भाई महर्षि वाल्मीकि का, महर्षि विशिष्ट का, महर्षि विश्वामित्र का, महर्षि अगस्त का, और इसके अलावा 4 महर्षि, इसके अलावा खेवट मल्लाह उनका मंदिर यहाँ पर होगा, निषाद राज का मंदिर होगा, शबरी का मंदिर होगा जिनके बेर खाए थे प्रभु राम ने, और अहिल्या का मंदिर, मतलब जो शिला जो प्रभु राम के पैरों की रज से जो अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, यानी कि इनमें अंदर 7 से 8 मंदिर और परकोटा मार्ग की 4 भुजाओं पर अलग अलग जगह 6 मंदिर और बनाए जाएंगे। तर राम मंदिराचं 22 तारखेला उद्घाटन होणार आहे। मात्र त्यापूर्वी राम मंदिराची ही पहिली झलक समोर आलेली आहे। यामध्ये राम मंदिराची भव्यता पाहायला मिळते। राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी होणार आहेत। 22 तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राम मंदिराचं उद्घाटन होणार आहे। 22 जानेवारी 2024 रोजी होणाऱ्या या कार्यक्रमाला देशभरातील अनेक सेलिब्रिटी देखील उपस्थित राहणार आहेत आणि त्यासाठी अयोध्येमध्ये पार्किंगसह विविध व्यवस्था करण्यात आलेल्या आहेत। रामलल्लाच्या अभिषेक सोहळ्याला सुरुवात करणारे वैदिक विधी मुख्य सोहळ्याच्या एक आठवडा आधी म्हणजेच 16 जानेवारीला सुरू होतील आणि त्याचीच काही सध्या दृश्य देखील आपण पाहतोय। यासाठी राम जन्मभूमी मंदिरात होणाऱ्या अभिषेक सोहळ्यासाठी सर्व परंपरेतील मान्यवर संत आणि राष्ट्राच्या सन्मानासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना निमंत्रण देण्यात आलेलं आहे। या